और कह दें वेदों में अवतारों का वर्णन बड़ा सुंदर आता, एक ही मंत्र में 10 अवतार। यहां तो 21 अवतार कह दिए धर्म में, और यजुर्वेद अध्याय है 17 है, मंत्र है 33, और बड़ा छोटा सा मंत्र है, आशु शिशान वृषभो न भीम। छोटा सा सीधे सीधे शब्द है। आशु, आशु का अर्थ क्या है कि जो मिनटों में सब जगह फैल जाए, बावन भगवान। त्रिपद भूमि मांगी, जब बलि ने त्रिपद भूमि दे दी, फिर इतना विस्तार बढ़ा दिया कि पृथ्वी और आकाश तो 2 चरणों में आ गए, तीसरे चरण के लिए बलि को पाताल जाना पड़ा। आशु इतने शब्द में ही वामन का विराट होना बदला दिया। आगे कहते शिशाना। शिशाना का अर्थ क्या है कि जैसे किसी लकड़ी को तरखान अपने साधन से ऊपर से छिलके उतार कर बिल्कुल साफ कर देता है, इसलिए जिस महापुरुष ने इंद्रियों के वृत्तियों को अपने अधीन करके योग साधना से अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म बना लिया, आत्म तत्व में लगा दिया, सदा समाधि में स्थित रहते हैं, वो आगे बुद्ध अवतार। शिशाना से वो आगे वृषभा। वृषभा का अर्थ क्या है कि जो मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले। और फिर कैसे भीमा, भयंकर। ये कौन है? भगवान राम, जिनका नाम लेते ही असुर कांपते थे। और आगे लिखा है कि संक्रंदन, जिसका आगमन सुनते ही क्षत्रियों के लड़के रोने लग जाते। को परशुराम महाराज ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया, जब परशुराम का नाम सुनते तो छोटे छोटे बच्चे भी रोने लग जाते कि ओहो अब हमारी रक्षा कौन करेगा। अत्याचारी क्षत्रियों का नाश इन्होंने किया संक्रंदना करके। ये बलराम। अनविषा, अनविषा का अर्थ क्या है? जिसकी आंखें न गिरती हो, हमारी तो पलकें गिरती हैं, ये मछली जो होती है इसकी आंखें खुली रहती है, कभी बंद नहीं होती, इसलिए मत्स्य अवतार आज। एक वीर, द्वितीय वीर कौन? श्री रामचंद्र जी। इस ढंग से एक में ही सबका समावेश यहां कर दिया। अन्विषा एक वीरा। और अंत में लिखते हैं घना घना क्षोभण। घन नाम है श्याम का, मेघ का। तो श्याम कौन? श्री कृष्ण। और घन मैंने गौर बलराम जी। क्षोभणा चरश्वी नाम। सारे प्राणी जब वर्णाश्रम व्यवस्था को भूलकर गलत रास्ते चलेंगे, क्षोभण है उनको दंड देने वाले कल की बता। एक ही वेद मंत्र में 10 अवतारों का वर्णन यहां कर दिया गया। यजुर्वेद अध्याय है 17 है, और अध्याय है 17 है, मंत्र है 33। तो जहां पर कहते हैं शतम सेना अजयत शाकमिंद्र, कहते हैं क्या कहें, वो जो परमात्मा है वो अकेले सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। जैसे अकेले ही बलराम कृष्ण ने कंस की सेना की कुछ नहीं बालवांका न कर सकी, बात की बात में प्रभु ने कंस को पराजित कर दिया और जरासंध को पराजित किया। इस प्रकार वेदों में प्रभु की लीलाओं का वर्णन आता है।